चलिए आज हमारा दूसरा दिन है 30 डेज कोर्स का। आज हमने पढ़ा है, पहले पढ़ना है क्या, नाउन। कल हमने पढ़ा सेंटेंस पढ़ा था, इट्स पार्ट्स एंड इट्स काइंड पढ़े थे, याद है आपको? आज हमने जो पढ़ना है, पहले पढ़ना है नाउन। नाउन क्या होता है? व्हाट इज अ नाउन? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी चीज का नाम या जगह का नाम या किसी शख्स का नाम क्या होता है? नाउन। द नेम ऑफ प्लेस, थिंग एंड पर्सन। Example like Qazi Usman साहब, ठीक है, कराची, लाइन एक्सेट्रा। ठीक है, यानी काजी उस्मान किसी पर्सन का नाम है, कराची किसी शहर का नाम है और लाइन क्या है, किसी जानवर का नाम है। मतलब किसी भी चीज का नाम हो, इवन जो कुछ हम सोच रहे हैं अपने दिमाग में, उसका भी कोई एक नाम है, उसको हम क्या कहते हैं? नाउन। अच्छा, फिर नाउन की अक़साम होती है, काइंड्स ऑफ नाउन जिसे कहते हैं इंग्लिश में, काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन में सबसे पहले जो आता है वो क्या होता है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, the general name of person, place or thing। जनरल नेम मीन आम नाम। जनरल नेम का क्या मतलब होता है? जनरल नेम क्या होता है? आम नाम होता है, यानी किसी शख्स का आम। जैसे कोई लड़का है या कोई, उसको कहते हैं बॉय, लड़के को गर्ल। अब कौन सी लड़की या कौन सा बॉय या शहर है, कौन सा शहर, किस तरह पता चलेगा? जब तक हम उसका नाम नहीं लेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा। इसको कहते हैं जनरल नेम ऑफ, द जनरल नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन। लाइक बॉय हो गया, सिटी हो गया, एक्सेट्रा। तो जब देखिए बॉय, कौन सा बॉय हम नहीं जानते, सिटी कौन सा शहर हम ये भी नहीं जानते, तो इसको हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। इसकी सेकंड फर्स्ट काइंड ये हो गई, उसके साथ हम करते हैं सेकंड काइंड ऑफ नाउन, वो क्या होती है? अब इसी का अपोजिट होगा, यानी एक खास नाम और एक आम नाम। ये आम नाम था, अब खास नाम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन क्या होता है? इमरान खान, खास नाम। A specific name, specific name, specific mean खास, specific name of person, place or thing is called प्रॉपर नाउन। ठीक है, लाइक अली, ठीक है, लाहौर, ठीक है। अब देखें जानल में सिर्फ शेर है, लाइन। अब लाइन में बहुत सारे एग्जाम होते हैं शेर की, ठीक है। अली, लाहौर, उसके साथ क्या लगा लें? जैसे मंडे है, क्या दिन है, दिन, ये भी एक प्रॉपर नाउन में आता है। अब डे है, डे एक कॉमन नाउन है। डे क्या है? कॉमन नाउन। कौन सा दिन अब ये हमें नहीं पता, लेकिन जब मैं कहूँगा मंडे तो आप कहोगे कि हाँ सोमवार वाला कोई दिन होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन, यानी किसी भी खास जगह या शख्स का नाम, उसको क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन कहेंगे। उसके बाद इसका जो होता है कलेक्टिव नाउन। थर्ड काइंड क्या है नाउन की? कलेक्टिव। अब कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन कहते हैं किसी भी चीज का मजमुआ, जमा।
कलेक्टिव का क्या मतलब है? मजमूआ, यानी इकट्ठ सारे चीजें इकट्ठे। अब टीम है, अब एक टीम किस तरह बनती है? टीम किस तरह बनती है? अब दो लड़के आपस में मिलकर एक टीम बनाते हैं, लेकिन एक बंदे से टीम कभी भी नहीं बनेगी। अब क्लास है, एक बंदे से क्लास नहीं बनेगी, बहुत सारे लड़कों से क्या बनेगी? क्लास बनेगी। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? अब पाकिस्तानी टीम हो गई। अब आर्मी है, अब आर्मी वाला होगा, एक बंदा जा रहा है, उसको हम आर्मी नहीं कहेंगे, हम उसको या तो आर्मी वाला कहेंगे या उसको कहेंगे फौजी जा रहा है। लेकिन जब हम बहुत सारे देखते हैं फौजी को इकट्ठा देखते हैं सोल्जर्स को, तो हम क्या कहते हैं कि ये आर्मी जा रही है। क्या जा रही है? आर्मी जा रही है, यानी कि बहुत सारे इकट्ठे मिलकर क्या बनाते हैं? एक आर्मी बनाते हैं। अब 10 से 11 खिलाड़ी मिलकर क्या बनाते हैं? एक टीम बनाते हैं। 20 से 30 लड़के मिलकर एक क्लास बनाते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। द नेम फॉर ग्रुप, ग्रुप के लिए कोई भी नाम होगा उसको क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन कहेंगे। ठीक है, लाइक आर्मी, ठीक है, क्लास, उसके साथ क्या होगा? टीम। इन चीजों को हम क्या कहते हैं? आप देखें, अंडे हैं 12 अंडे, एक अंडा हो तो एक, अगर 12 अंडे मिलते हैं तो क्या कहते हैं हम? कि ये एक दर्जन यानी डोजन बन गए हैं। इस डोजन को भी हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। क्लियर, समझ आ गई बात? उसके बाद होता है, उसके बाद कलेक्टिव नाउन के बाद होता है मटेरियल नाउन। क्या होता है? अब मटेरियल क्या होता है? मटेरियल नाउन क्या होता है? कोई बता सकता है मटेरियल नाउन क्या होता है? व्हाट इज मटेरियल नाउन? ऐसा नाउन जो मटेरियल से बने। किससे बने? मटेरियल से। अब कोई चीज सोने से बनती है, लकड़ी से बनती है, जो चीज लकड़ी से बनती है वो क्या होती है? चेयर लकड़ी से बनती है। तो यानी जो मटेरियल से बने उसको हम क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन। वो नाम जो किसी ग्रोह, वो नाम जो मादी अशिया या धातु के लिए इस्तेमाल हो, जिनसे दूसरी अशिया बनती है, उन्हें अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन। वुड, स्टील, वाटर, सम अदर थिंग। A material noun is the name of material. A material noun is the name of material. किसी भी मटेरियल का नाम होता है। ठीक है, which things are made of, which things are made, इससे चीजें बनती हैं। क्या मतलब है? ठीक है, a material noun is the name of material, यानी मटेरियल किसी मटेरियल का नाउन होता है, किसी मटेरियल को ही कहते हैं भी of which things are made। तो दूसरी, अब वाटर है, अब वाटर है, इससे क्या चीज बनती है? चाय बन सकती है ना इससे, वाटर से शरबत बन सकता है। ठीक है, अब वुड है, लकड़ी, इससे फर्नीचर वगैरह बन सकती है। तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन। क्लियर? यस सर। समझ आ गया? अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? इसके ला काइंड है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन? क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो चीज होती है we can not see or touch. A noun which can not see or touch is called abstract noun. Abstract noun, a noun which can
नॉट सी, इसको हम देख नहीं सकते, बट नॉट सी आर टच, बट लेकिन हम फील कर सकते हैं, बट वी कैन फील, बट वी कैन फील इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट। अब इसकी एग्जांपल कौन सी होंगी? हवा, एयर, एयर, स्माइल, ठीक है, लव, हेट, एक्सेट्रा। यानी बहादुरी, ब्रेवरी हो गई, ठीक है, डर होगा, फेयर, ब्रेवरी, फेयर, डर है, ब्रेवरी है। अब इसको हम देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं, लेकिन हम महसूस कर सकते हैं कि फला बंदा क्या है, बहादुर है, या फला बंदा बहुत डरा हुआ है, ठीक है। अब एयर है, हम महसूस करते हैं हवा को, लेकिन स्माइल को हम महसूस कर सकते हैं, कोई बंदा स्माइल कर रहा है, मुंह खुला हुआ है, स्माइल तो नहीं आ रही ना, मुंह खुला है, बस ये पता है, उसको हम स्माइल कहते हैं। अब मोहब्बत है, नफरत है, ठीक है, इसको महसूस कर सकते हैं, लेकिन हम देख नहीं सकते, इसको हम क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एक और होता है कंक्रीट नाउन। इसी का कंक्रीट नाउन क्या होता है? मटेरियल नाउन है, एक कंक्रीट, वी कैन सी और टच इज कॉल्ड कंक्रीट नाउन। एक होता है नीदर नाउन, क्या होता है? ना फीमेल और ना वो फीमेल होता है और ना क्या होता है, क्या कहते हैं उसको, ना मेल होता है, उसको क्या कहते हैं? न्यूट्रल नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन, मिसाल के तौर पर आप वो मेल के लिए इस्तेमाल होता है, न्यूट्रल नाउन क्या होता है? मेल के लिए इस्तेमाल होता है और फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। अब मिसाल डॉक्टर है, डॉक्टर, अब लड़की हो या लड़का हो उसको हम डॉक्टर कहते हैं, इस तरह है या नहीं है? ठीक है। अब फ्रेंड है, फ्रेंड, अब चाहे गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड है, हम उसको फ्रेंड कहते हैं। तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रल नाउन। ये थी नाउन की काइंड से, नाउन क्या थी। अब केसेस ऑफ क्या होता है? नाउन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं हम? केसेस ऑफ। इसकी जो हालतें होती है, नाउन की हालत क्या होती है? सबसे पहले there are three cases of noun. There are three cases. आप पढ़ते हैं cases of noun. ठीक है, इसमें की हालत है। There are three cases of noun. There are three cases of noun. नाउन की कितनी केसेस है? तो सबसे पहले जो इस केस में वो नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और पोजेसिव। फर्स्ट क्या होता है? नॉमिनेटिव। सेकंड क्या होता है? ऑब्जेक्टिव। तीसरा क्या होता है? एंड थर्ड वन इज पोजेसिव। ठीक है। अब नॉमिनेटिव केस क्या होता है? नॉमिनेटिव ये चीज होती है कि सबसे पहले देखें, नॉमिनेटिव नाम से भी जाहिर है। नॉमिनेटिव यानी नाम। किस तरह? अ नाउन वी यूज, सॉरी, We use noun, क्या हम इस्तेमाल करते हैं? We use noun, sorry, we use subject as a noun. We use subject we use noun as a subject. जब हम किसी भी नाउन को सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, नाउन हो या प्रोनाउन हो,
प्रोनाउन जानते हो ना क्या होता है? व्हाट इज प्रोनाउन? वी यूज प्रोनाउन इंस्टेड ऑफ नाउन। हम नाउन की जगह पर प्रोनाउन की तारीफ क्या है? वी यूज प्रोनाउन इंस्टेड ऑफ नाउन, या प्लेस ऑफ नाउन भी कह सकते हो। वी यूज प्रोनाउन प्लेस ऑफ नाउन भी कह सकते हो, वी यूज प्रोनाउन इंस्टेड ऑफ नाउन भी कह सकते हो। यानी प्रोनाउन का हम जब इस्तेमाल करते हैं का किस के तौर पर, नाउन की जगह पर हम क्या करते हैं प्रोनाउन को, जैसे अली है कोई लड़का है, उसकी जगह पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे? ही है कोई लड़की है, उसकी जगह पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे? शी है कोई जिन वगैरह है, उसकी जगह पर इट इस्तेमाल करेंगे। या प्लूरल नाउन है यानी जमा, दे, वी, इसकी जगह पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे? दो या दो से ज्यादा हो तो दे, वी इस्तेमाल हम करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन। क्या कहते हैं? प्रोनाउन। अब आ जाते हैं नॉमिनेटिव केस। ये लिखिए आप लोगों ने। यस सर। नॉमिनेटिव केस क्या होता है? मैंने कहा कि वी यूज नाउन और प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट। जब हम नाउन या प्रोनाउन को एज ए सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं उसको क्या कहते हैं? नॉमिनेटिव केस। यानी अली इज अ प्लेयर। अब देखें ये कौन है? अली क्या है? ये सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। ये नाउन है ना, प्रॉपर नाउन है। ये किसके तौर पर इस्तेमाल हो रहा है? सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है अली। तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं? नॉमिनेटिव केस। फिर मैं कहता हूं यू आर अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। यू आर अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। आप एक बहुत अच्छे तालिब इल्म हो। अब यहाँ पर ये जो प्रोनाउन यूज हुआ है किसके तौर पर? एज ए सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। सब्जेक्ट क्या होता है? अ डूअर ऑफ एक्शन। अ डूअर एन एक्शन, यानी एक्शन करने वाला, यानी कोई काम परफॉर्म करने वाला, उसको क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। तो समझ आ गई है नॉमिनेटेड केस की। यानी किसी भी केस में नाउन और प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ होता है उसको हम क्या कहते हैं? नॉमिनेटिव केस कहते हैं। अब वो क्या कहते हैं? अब आ जाते हैं नॉमिनेटिव के बाद क्या है? ऑब्जेक्टिव केस। अब इसी ऑब्जेक्ट नाउन को हम क्या करते हैं? थोड़ा सा मुख्तलिफ। यहाँ पर क्या इस्तेमाल हुआ है? सब्जेक्ट। सेकंड क्या है? ऑब्जेक्टिव केस। यस, ऑब्जेक्टिव, ठीक है, जिस पर मफूल, जिस पर काम किया जाए उसको क्या कहते हैं? अब वी यूज नाउन और प्रोनाउन। वी यूज नाउन और प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट। उसको क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। मिसाल के तौर पर अली या आमिर राइट्स अ लेटर। अब आमिर इज अ सब्जेक्ट, राइट इज अ वर्ब एंड लेटर इज अ ऑब्जेक्ट। अब लेटर भी एक नाउन है ना, किसी चीज का नाम है, लेकिन यहाँ पर हमने इस लेटर को किसके तौर पर इस्तेमाल किया है? ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया है। इसको हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, लास्ट। अच्छा, लास्ट वाले इसके साथ है पोजेसिव के। अब पोजेसिव क्या शो करता है? पोजेसिव एक मलकियत शो करता है। क्या शो करता है? मलकियत। किस तरह मलकियत शो करता है? अब मैं कहता हूँ
Asad's house is a beautiful. और इसको हम क्या कहते हैं? एपिस्ट्रॉफी कहते हैं। क्या कहते हैं? इस कॉमा और जहां पर एस लग जाए उसको हम क्या कहते हैं? एफ। जैसे उर्दू में का के की होता है ना, तो इंग्लिश में हम इसको भी क्या कहते हैं? ये भी किस चीज का नाम देता है? का की। अब असद हाउस इज अ ब्यूटीफुल। असद हाउस, असद का क्या है? घर है। वो क्या है? एक खूबसूरत घर है। ठीक है। दूसरे में कहता हूँ the leg of tables are broken। ये ऑफ जो है ये भी किसका शो कर रहा है? ओनरशिप शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? मलकियत। यानी कि जो टांगे हैं किसकी हैं? किसी टेबल की है। वो क्या है? ब्रोकन। क्या है? टूटी हुई है। इसी चीज को हम क्या कहते हैं? पोजेसिव केस कहते हैं। ठीक है। आज का हमारा ये दूसरा दिन था। थैंक यू।